अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जितनी भी रिसर्चेस आज तक हुई हैं एस्ट्रोलॉजिकल, उनके मुताबिक वीनस इज अ आर्किटेक्ट ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर रिलेशंस। जज्बात को ट्रैक देता है एंड जज्बात की सिमत के मुताबिक आपको रिवॉर्ड्स देता है रिलेशनशिप्स में। मिसाल के तौर पर अगर कोई एरीज बहुत वर्कोहलिक है, अगर कोई एरीज बहुत ज़्यादा ड्राई नेचर है, तो जैसे ही वीनस अच्छे एंगल पर आएगा उसकी जज्बाती कैफियत में मोहब्बत, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती। एंड वीनस जब 7 दिसंबर को आपके लिए आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा, तो दिस इज द एक्सट्रीम फ्यूल फॉर योर इमोशंस। एक्सट्रीम फ्यूल का मतलब ये है कि ऐसे मामलात जिसमें जज्बाती कैफियत अपने पीक पर होगी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, वो मुयस्सर आने लगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स आपके लिए दो तरह से इंपॉर्टेंट है, एक आपका रूलिंग प्लैनेट है, दूसरा आपके लॉसेस की रिकवरी के लिए जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसको ये प्रोड्यूस करता है। कोलिजन्स को, कंपटीशंस को, कंपटीशन के तमाम लेवल्स, फ्रेंडली और अनफ्रेंडली, उनके लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है। अब जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो दैट मीन्स कि नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जीज थोड़ा स्लो डाउन होगा। इस स्लो डाउन होने से ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि जज्बाती तौर पर वीनस की वजह से आप बहुत एक्टिव हों, लेकिन जब किसी काम को करने जाएं तो आप इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम छोड़ देने का इरादा कर लें, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर आप अपना ट्रैक बदलें, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर आप अपने मिशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दोज एरीज जो इस वक्त ज़रा ज़्यादा ही सेंसिटिव है, लेकिन जो स्मूथ चल रहे हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास प्लान्स हैं, वो ठीक चलेंगे। अब प्रॉब्लम एक और तरह की भी है। ये दो इवेंट तो मैंने बयान कर दिए। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड योर लॉसेज रिकवरी, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप्स एंड इमोशनल साइड। सो ये दो, एक अच्छी चीज़ थी, एक थोड़ी कमज़ोर थी। बट प्रॉब्लम ये है, समझने की बात ये है कि थोड़ी सी नेगेटिव खबरों का एज या इम्पैक्ट ज़्यादा है। मैं उनको वन बाय वन बयान करता हूँ ताकि आप इस वक्त टाइम बिहेवियर को समझ सकें। एक खबर मार्स का रेट्रोग्रेड होना, दूसरी खबर इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तीसरी खबर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, चौथी खबर कि सैटर्न डायरेक्ट होकर बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपके लिए रेजिस्टेंसेस एंड ट्रबल्स पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस एक साल में एक दफ़ा 22 से 25 दिन के लिए आपके कैरियर एरिया से गुजरता है। ये वो मैक्सिमम सपोर्ट होती है नेचर की जहाँ आपके जज्बात और आपका दिमाग एक ही लाइन पर आ जाता है। मैंने इसे 25 दफ़ा ऑब्जर्व किया अपने कैरियर में। वीनस की ये पोजीशन गैर मामूली होगी। ऐसे तमाम टॉरियंस जो होपलेस थे, ऐसे तमाम टॉरियंस जिनका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था, ऐसे तमाम टॉरियंस जिनके अंदर जज्बाती कैफियत बिल्कुल बुढ़ापे का शिकार हो गई थी, ड्राई हो गए थे, खुशी उन्हें खुशी नहीं लगती थी, कामयाबी उन्हें कामयाबी महसूस नहीं होती थी। आफ्टर 7 दिसंबर इट इज़ एक्सपेक्टेड अगेन उनके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ आएगी। वीनस दो तरह से अहम है, एक तरह से कि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, एंड जब रूलिंग प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर हो तो तमाम जिस्मानी रूहानी सलाहियतें अपनी पीक पर होती। इवन रोमांस, डिसीजंस, कैलकुलेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बिलीव्स एंड इरादों की मजबूती, ये सब मिलेगा।
नेचर है, जिस तरह सूरज के तुलू होने से रोशनी फार श्योर मिलती है, इसी तरह वीनस के पॉजिटिव एंगल पर आ जाने से फार श्योर इमोशनल बूस्टिंग आती है। दूसरी खबर ये है दैट इज लिटिल बिट नेगेटिव बट नॉट टू मच। मार्स 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर ह्यूमन नेचर में टॉरियंस के लिए दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। उस कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुक डर से था, खौफ से था, कॉम्प्रोमाइज़ से था, लेकिन क्योंकि वीनस उसी सीज़न में बहुत अच्छे एंगल पर होगा तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर टॉरियंस मार्स रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचे रहेंगे। लेकिन कुछ टॉरियंस उसमें उलझ सकते हैं। कैसे टॉरियंस? जिन्हें बाय बर्थ भी मार्स रेट्रोग्रेड मिला हो, और जब अब अगेन रेट्रोग्रेड होगा तो दे फील लिटिल ट्रबल इन देयर डिसीजंस, इन देयर कंपटीशंस एंड इवन इन देयर वो जो कॉम्प्रोमाइजेज या कॉन्फिडेंस साइड है वो शेक हो जाना। ज़्यादातर टॉरियंस अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं एक मोहतात अंदाजे से बोलूँ 80% टॉरियंस स्टेबल रहेंगे, लेकिन वो जो 20% हैं ये वो टॉरियंस होंगे जिन टॉरियंस ने अपने आप को कभी भी स्पिरिचुअली ट्यून नहीं किया, अपने कॉन्फिडेंस को इन्हेंस नहीं किया। जैसे हालात हुए वैसे वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने मिशंस को बदलते रहे, पेन से छुटकारा हासिल करते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो ज़िंदगी गुजारते, उन लोगों के लिए ये फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स थोड़ी ट्रबल प्रोड्यूस करेगा। एक और ख़बर सुनाता हूँ। मार्स रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, ये 3 प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन कुछ इम्पैक्ट डाल सकती है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 6 दिसंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक जब मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो जेमिनाइज को उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ी कमज़ोरी आती है। मार्स आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके 3rd एंगल का, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा, दैट इज़ अ एरिया ऑफ ब्लड रिलेशन, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार। एंड रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि आपके अच्छे काम भी या आपकी प्लानिंग फॉर द वेलफेयर भी लोगों की समझ में ना आए और वो आपके बारे में कोई नाराज़गी का इजहार करे। दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड। बट मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर हेल्थ, एंड 11th एंगल, दैट इज़ योर टीम वर्क। सो अब आपको 2 एरियाज़ में तकरीबन फरवरी की 7 तारीख तक, फरवरी की 24 तारीख तक आपको 2 एरिया में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल स्टैमिना, फ़िज़िकल एक्सर्शन, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी टीम वर्क में, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में, आपकी कैप्टन स्किल्स में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में। तो इन 2 प्रॉब्लम्स को आपको या तो अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने बिलीव्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपनी प्लानिंग से बीट करना है, और या फिर आपको इन दिनों ज़रा संभल कर चलने की ज़रूरत है। दूसरी चेंज आएगी 7 दिसंबर को। वीनस आपके लिए आपके एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल साइड को बूस्ट करेगा। इट इज़ इन 9th एंगल। वीनस रिप्रेजेंटेटिव है आपकी पब्लिक इमेज का, आपकी डील मेकिंग का, आपकी एजुकेशनल साइड का, आपके रोमांस का एंड आपकी 1-on-1 रिलेशन का। ये ब्लड रिलेशंस नहीं है, इसे मोहब्बत वाले जज्बात कह सकते हैं या इसे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस कह सकते हैं। ये अपनी पीक पर होगा। इसकी वजह से बहुत सहूलत मिलेगी मार्स की नेगेटिविटीज़ को रिकवर करने के लिए। बट मार्स बड़ा है, वीनस उस लिहाज से, एंड मार्स रहेगा 3 महीने रेट्रोग्रेड, लेकिन वीनस जो है वो आपको फेवर देगा सिर्फ 20 से 22 दिन तक की। सो हो सकता है कि फ़ौरन ही आपको इमोशनल या ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाले इमोशंस हैं फ़ौरन ना घेरें, बट एक्सपेक्टेड ये है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स की वजह से थोड़े अरसे बाद घेरें, लेकिन यू हैव टू केयर।